हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो हरियाणा की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागतो भारत और मैं साक्षी पटवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। नफे सिंह राठी जो INLD से हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनकी कल शाम 5 बजे गोलियों से छन्नी कर हत्या कर दी गई है। जानकारी सामने आ रही है कि जब वो अपनी व्हाइट फॉर्च्यूनर कार में अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ एक फाटक से गुजर रहे थे, लेकिन तभी ट्रेन से आ जाने से 10 मिनट के लिए फाटक बंद कर दिया गया। फिर क्या था, पीछे से I-20 कार आ जाती है जो नफे सिंह राठौर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगती है। बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 30 से 40 राउंड फायरिंग की गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी की भी गाड़ी में इतनी ज्यादा राउंड फायरिंग की जाएगी तो उसके बचने के चांसेस किस हद तक होंगे। हमलावर नफे सिंह राठी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर भाग खड़े हुए। घायलों को तुरंत ही ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने नफे सिंह और उनके एक सुरक्षा कर्मियों को मृत घोषित कर दिया। उनके समर्थक और सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नफे सिंह की मौत पर अब राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई है, क्योंकि उनके बेटे कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन को कई बार सूचना दी थी कि उनके पिता को धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन कभी भी प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी बात को हर बार ही अनसुना कर दिया। उनके बेटे बताते हैं कि उनके पिता के पास सिर्फ एक ही सुरक्षा कर्मी मौजूद था। अगर प्रशासन उन्हें सही समय पे सुरक्षा कर्मी दे देते तो आज उनके पिता शायद जीवित होते। इन सब के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा है कि हम जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा की कानून व्यवस्था कठोर है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें की जा रही हैं वो उन कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ही की जाए। लेकिन इन सब के बीच अभय चौटाला बोल रहे हैं कि CBI की जांच की जाए। इस पूरे मामले में कई चीजें शक के दायरे में है। सबसे पहला ये कि नफे सिंह राठी की लगातार रेकी की जा रही थी। हमलावरों को बहुत अच्छे से पता था कि नफे सिंह कब फाटक पर पहुंचेंगे और उन्हें टाइम डिस्टेंस का भी पता था। तभी तो हमलावरों को पता था कि किस टाइम गाड़ी पहुंचेगी, किस समय फाटक 10 मिनट के लिए बंद होगा। जानकारी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी का इन सब के पीछे हाथ हो सकता है, क्योंकि जहां तक बात करें काला जटेड़ी की तो वो हरियाणा में कई सारे इलाकों में एक्टिव पाया गया है। इस वजह से इनका नाम सामने आ रहा है और काला जटेड़ी लॉरेंस बिश्नोई का एकदम खासम खास है। हालांकि क्या ये पूरा मामला आपसी रंजिश का भी हो सकता है या फिर ये मामला की वजह कुछ और भी हो सकती है। क्या ये हमलावर असली थे या फिर ये किसी के लिए काम कर रहे थे जिन्हें पैसे देकर रखा गया था। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व होना अभी भी बाकी है। जिन परिस्थितियों में नफे सिंह की हत्या हुई है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कैसे आरोपी घुसते हैं हरियाणा में और गोलियों की बौछार कर देते हैं। अगर वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नामचीन है, प्रदेश अध्यक्ष है, अगर प्रदेश अध्यक्ष यानी कि नामचीन व्यक्ति भी अगर हरियाणा में सेफ नहीं है तो क्या आम जनता सेफ है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसी तरीके की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए जागतो भारत।